हरे कृष्ण। प्रेमावतार श्री चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण भावनामृत आंदोलन अब पूरे संसार में फैल चुका है, फिर भी अधिकांश लोग इनके जनक श्री चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानते। यहाँ तक कि भारत में, जहाँ भगवान चैतन्य का नाम सुविदित है, अधिकांश व्यक्ति उनके कार्यकलापों तथा संदेश से अपरिचित हैं। जो लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, वे भी उन्हें एक महान भक्त ही समझने की गलती करते हैं, जबकि प्रामाणिक शास्त्रों का निष्कर्ष है कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। यह पुस्तक चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों एवं शिक्षाओं को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास है। इसमें मुख्यतः उनकी मूल जीवनियों यथा चैतन्य चरितामृत तथा चैतन्य भागवत से अंश लिए गए हैं। इसमें वर्णित परंपरागत हिंदू समाज की कई प्रथाएं, रीतियां, व्यवहार तथा चैतन्य महाप्रभु का व्यक्तित्व तक अनजान व्यक्ति को आश्चर्यजनक प्रतीत हो सकते हैं। फिर भी पाठकों से यह निवेदन है कि इस विषय को धैर्य तथा उदार मन से पढ़ें। ऐसा करने से वे भगवान चैतन्य की दया, मधुरता, उनके मनोभाव तथा उनके आंदोलन की कुछ सीमा तक सराहना कर पाएंगे। विस्तृत जानकारी श्री चैतन्य चरितामृत को पढ़कर प्राप्त की जा सकती है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। प्रस्तावना। चैतन्य महाप्रभु के अनेक नाम हैं। उनके पिता ने उनका नाम विशंबर रखा। युवावस्था में उन्हें निमाई पंडित के नाम से जाना जाता था। संन्यास ग्रहण करने पर वे श्री कृष्ण चैतन्य कहलाए। वे श्री चैतन्य महाप्रभु या केवल महाप्रभु के नाम से भी सुविख्यात थे। अपनी लीलाओं में वे गौरांग तथा गौर हरि के नाम से जाने गए, क्योंकि उनका वर्ण गौर स्वर्णिम था। महाप्रभु ने अपने प्रथम 24 वर्ष पश्चिम बंगाल में नवदीप नामक स्थान में बिताए। तब उन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग करके संन्यास ग्रहण किया। पुरी को अपना मुख्यालय बनाकर महाप्रभु ने 6 वर्षों तक दक्षिण भारत, बंगाल तथा वृंदावन में भ्रमण किया। अपनी प्रकट लीला के अंतिम 18 वर्ष उन्होंने पुरी में बिताए, जहां वे कृष्ण प्रेम के गहनतम महाभाव में और गहरे उतरते गए। चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदर्शित भावावेश पूर्वी तथा पाश्चात्य धार्मिक रहस्यों के इतिहास में अद्वितीय है। उनके जीवनी लेखकों ने यह लिपिबद्ध किया है कि कृष्ण वियोग के महाभाव में कभी कभी महाप्रभु के सिर, भुजाएं तथा पैर कछुओं के समान शरीर में समा जाते थे। कभी कभी उनके अंग शरीर से अलग हो जाते थे और मात्र त्वचा द्वारा आपस में जुड़े रहते थे। अधिकतर समय जब महाप्रभु हरे कृष्ण का कीर्तन करते तथा नृत्य करते, तब उनका पूरा शरीर रोमहर्ष से भर जाता। नेत्रों से पिचकारी की तरह अश्रु बहने लगते और मुंह से फेन निकलता। वे हवा में ऊंचा कूदते और इतनी जोर से धरती पर गिरते कि धरती हिल जाती, परंतु आध्यात्मिक भाव में होने के कारण उन्हें कोई पीड़ा का अनुभव नहीं होता और वे हरे कृष्ण का कीर्तन करते रहते। गौड़ीय वैष्णव आचार्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि ऐसे दिव्य रूपांतर साधारण मनुष्यों के बस की बात नहीं है। अतः वे चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से अभिन्न मानते हैं। कृष्ण श्याम सुंदर के नाम से सुप्रसिद्ध हैं और चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर के नाम से। उनका यह अद्भुत गौर वर्ण उनकी नित्य संगनी तथा हलदायिनी आनंद प्रदायक शक्ति राधा के साथ मिलन के फल स्वरूप है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु राधा तथा कृष्ण का युगल स्वरूप है, परंतु उनका भाव तथा वर्ण श्रीमती राधा रानी का है। वे इस जगत को श्री श्री राधा कृष्ण की आराधना सिखाने के लिए अवतरित हुए। भगवान चैतन्य की भांति उनके भक्त भी तेजस्वी हैं। वे कृष्ण के नित्य मुक्त पार्षद हैं, जो उनके गौरावतार की लीलाओं में भाग लेने के लिए अवतरित हुए। जीवनी लेखकों के अनुसार गौरांग के पिता जगन्नाथ मिश्र वसुदेव तथा नंद महाराज के संयुक्त अवतार हैं। क्रमशः कृष्ण की द्वापर लीला में उनके जनक तथा पालक पिता, उनकी माता शची देवी, देवकी तथा यशोदा की संयुक्त अवतार हैं। नित्यानंद प्रभु बलराम है। अद्वैत आचार्य महाविष्णु तथा सदाशिव के संयुक्त अवतार हैं। गदाधर पंडित
श्रीमती राधा रानी है। श्रीवास पंडित नारद मुनि है। स्वरूप दामोदर विशाखा सखी हैं तथा रामानंद राय ललिता सखी हैं। अध्याय 1 जन्म तथा बाल लीलाएं। श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में उस समय अवतीर्ण हुए जब पश्चिम तथा पूर्व दोनों का रूपांतर हो रहा था। यूरोप में पुनर्जागरण युग पांव पसार रहा था, जो नाविकों को नए क्षेत्र खोजने, खगोलकों को आकाश का अन्वेषण करने तथा विद्वानों को ब्रह्मांड के विषय में ऐसे तथ्य खोजने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था जो रूढ़िवादी व्यवस्था तथा धारणाओं को बदल कर रखते। भारत में भी उस समय अलग प्रकार का पुनर्जागरण हो रहा था। अनेक सामाजिक घटकों, उदाहरणार्थ मुस्लिम आक्रमणकारियों के प्रचार के दबाव और हिंदू समाज में उच्च जाति के स्वार्थी लोगों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न ने उपमहाद्वीप में भक्ति आंदोलन को पुनर्जागृत करने में सहयोग दिया। नवद्वीप बंगाल के पवित्र गंगा के तट पर स्थित था और विद्वता के केंद्र के रूप में विख्यात था। नवद्वीप से आकर्षित होकर उस समय अनेक ब्राह्मण वहां आकर रहने लगे। ऐसे ही एक ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र थे, जो पूर्वी बंगाल से आकर नवद्वीप के पास गंगा नदी के तट पर स्थित मायापुर में बस गए। जगन्नाथ मिश्र तथा सची देवी भगवान कृष्ण के महान भक्त थे। दुर्भाग्यवश नवद्वीप का शैक्षणिक वातावरण भौतिक विद्वता तथा कुतर्क पर आधारित होने के कारण अत्यंत भौतिकतावादी था। नवद्वीप के विद्वानों तथा अध्यापकों को कुटिल न्याय, अलंकारिक इंद्रजाल तथा रूढ़िवादी तर्क में प्रवीणता पर अभिमान था। अधिकतर ब्राह्मण पारंपरिक अनुष्ठानों को संपन्न करने की औपचारिकता से संतुष्ट थे। उन्होंने वास्तविक धर्म तथा भगवान की प्रामाणिक भक्ति अर्थात कृष्ण भावनामृत की चिंता करनी छोड़ दी थी। उनमें से कुछ जो भगवत गीता पढ़ते थे, वे भी इसके वास्तविक भक्ति में सार को समझने के स्थान पर शुष्क मनोकल्पनाओं की उल्टी करते थे। अनपढ़ जनता की धार्मिक आकांक्षाएं भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु छोटे मोटे देवी देवताओं की पूजा तक सीमित थी। इसके अतिरिक्त बंगाल में मुसलमानों का शासन था और अनेकों मुसलमान नवद्वीप में रहते थे। इसके कारण हिंदुओं को न केवल अत्याचार का सतत भय सताता रहता था, साथ ही साथ उन्हें सार्वजनिक गौ हत्या के जघन्य अधार्मिक कुकृत्य को भी सहन करना पड़ता था। श्री अद्वैत आचार्य नवद्वीप के छोटे किंतु समर्पित वैष्णव समाज के कर्णधार थे। वे तुलसी पत्र तथा गंगा जल से भगवान कृष्ण की पूजा करते और उनसे प्रार्थना करते कि वे अवतरित होकर स्थिति को सुधारें। उनकी प्रार्थनाओं के प्रत्युत्तर में भगवान कृष्ण ने सची देवी के गर्भ में प्रवेश किया। उनकी गर्भावस्था 13 महीनों की थी। इस दौरान जगन्नाथ मिश्र ने अपने घर में अनेकों बार दिव्य प्राणियों को देखा, फिर भी वे समझ नहीं पाए कि देवता चैतन्य महाप्रभु की वंदना करने आ रहे हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु फाल्गुन की पूर्णिमा शक संवत 1407 18 फरवरी 1486 को संध्या काल में मायापुर में प्रकट हुए। इसके पूर्व शची माता ने 8 पुत्रों को जन्म दिया था और उनकी जन्म लेते ही मृत्यु हो गई थी। फिर उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जो जीवित रहा तथा जिसका नाम विशंबर रखा गया, जिसका नाम विश्वरूप रखा गया, और विशंबर उनके अंतिम पुत्र थे। श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय प्रकट हुए। नवद्वीप के हिंदू निवासी परंपरा अनुसार ग्रहण के समय गंगा में खड़े होकर हरि के दिव्य नामों का उच्चारण कर रहे थे। हरि हरि जब करते सुन अनेक मुसलमान उनका उपहास करने हेतु उनकी नकल उतारने लगे। इस प्रकार जब पूरा नवद्वीप श्री हरि के नामों से ध्वनित हो रहा था, तब गौर हरि ने स्वयं को प्रकट किया। जब अद्वैत आचार्य की पत्नी श्रीमती सीता देवी नवजात शिशु को देखने आई, तब वह यह समझ गई कि सुंदर गौर वन बालक के सारे लक्षण भगवान कृष्ण से मिलते हैं, तो ये स्वयं कृष्ण ही हैं, मात्र वर्ण भी नहीं। ऐसा लगता था कि बुरी आत्माओं के प्रभाव से शची माता के अधिकांश शिशुओं की अकाल मृत्यु हो गई थी। नीम का पेड़ बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए प्रभावशाली माना जाता है।
चूंकि बालक ने नीम के पेड़ के नीचे जन्म लिया था, तो सीता देवी ने शिशु की रक्षा के लिए उनका नाम निमाई रख दिया। भगवान चैतन्य के नाना नीलांबर चक्रवर्ती एक विद्वान ज्योतिषी थे। अपने नाते की कुंडली बनाते हुए वे समझ गए कि यह शिशु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, किंतु उन्होंने यह रहस्य छुपाए रखा। शिशु का नामकरण करने के लिए नीलांबर चक्रवर्ती अन्य संबंधियों तथा स्थानीय विद्वानों से मिले। उन्होंने घोषणा की, जैसे ही शिशु ने जन्म लिया वैसे ही सूखे का अंत हो गया। किसानों को वर्षा रूपी वरदान मिला और धरती पुनः प्रसन्न तथा समृद्ध हो गई। मानो भगवान नारायण स्वयं धरती की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए शिशु का नाम विशंबर, जगत का पालनहार, रखा गया। अंततः उनकी कुंडली में लिखा था कि वह अपने कुल का कांतिमय दीपक होंगे। निमाई उनका दूसरा नाम हो सकता है। नामकरण संस्कार के दौरान ब्राह्मणों ने मंगलकारी श्लोकों का उच्चारण किया तथा देवताओं ने वेश बदलकर स्थानीय लोगों में शामिल हो शंख घंटियां बजाते हुए भगवान हरि के पवित्र नामों के कीर्तन में भाग लिया। शिशु के समक्ष अनेक वस्तुएं रखी गई थी, जैसे अक्षत, पोहा, एक पुस्तक, एक सिक्का, स्वर्ण तथा चांदी। जगन्नाथ मिश्र ने कहा, पुत्र विशंबर, कृपया सुनो, जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे उसे उठा लो। सभी वस्तुओं की उपेक्षा करते हुए शिशु ने श्रीमद् भागवतम को उठाकर गले लगा लिया। सभी प्रसन्न होकर कहने लगे, यह एक प्रतिष्ठित पंडित बनेगा। बालक निमाई स्नेहिल पड़ोसी महिलाओं के साथ, जो नियमित रूप से उसे मिलने आती थी, एक खेल खेलता। निमाई रोना प्रारंभ कर देता और तभी शांत होता जब वे हरि हरि पुकारती। इस प्रकार वह उन्हें पूरा दिन जप करने के लिए प्रेरित करता तथा जगन्नाथ मिश्र का घर निरंतर कृष्ण नाम से गूंजता रहता। एक दिन शची माता तथा जगन्नाथ मिश्र घर के प्रांगण में निमाई को एक विशाल सर्प के साथ खेलता देखकर भयभीत हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, परंतु कुछ समय पश्चात सर्प ने भगवान की परिक्रमा की और बिना क्षति पहुंचाए चला गया। वास्तव में वह सर्प भगवान विष्णु की शैया का कार्य करने वाले अनंत देव थे। एक बार दो चोर उस क्षेत्र में आए। उनकी विशेषता बच्चों का अपहरण करके उनके आभूषण चुराना था। निमाई को देखकर उन्होंने उन्हें उठाया और भाग गए। अपने प्रिय निमाई को ना पाकर व्याकुल सची देवी ने अपने पड़ोसियों को उसे ढूंढने के लिए कहा। इधर भगवान की माया के वशीभूत हो भ्रमित चोर एक लंबा चक्कर काटकर वापस जगन्नाथ मिश्र के घर पहुंच गए। बहुत से लोगों को बच्चों की खोज में लगे देखकर उन्होंने निमाई को जल्दी से उतारा और भाग खड़े हुए। जैसे जैसे निमाई बड़े हुए वे बाल कृष्ण की भांति अत्यंत नटखट हो गए। कृष्ण का एक नाम है दुष्ट मोहन, जिसका अर्थ है नटखट बालक। वे दुष्ट नटखट हैं, परंतु साथ ही साथ अपने मनोहर व्यवहार से चित्त को आकर्षित कर लेते हैं। निमाई में भी ये गुण थे। एक बार उनकी माता ने उन्हें मिट्टी खाते हुए पकड़ा। उन्होंने पूछा, मैंने अभी तुम्हें अनेक सुस्वादु मिठाइयां दी हैं, फिर तुम मिट्टी क्यों खा रहे हो? निमाई ने उत्तर दिया, इनमें क्या अंतर है? यह सब एक है। मिठाई मिट्टी से उत्पन्न होती है, इसलिए मैं मिठाई खाऊं या मिट्टी, यह सब एक ही बात है। विद्वान वैष्णव ब्राह्मण की पत्नी होने के कारण शची माता यह समझ सकती थी कि निमाई अद्वैतवाद का भ्रांतिपूर्ण दर्शन बोल रहा है। शची माता ने उदाहरण दिया कि चाहे एक मिट्टी का पात्र मात्र मिट्टी का रूपांतर है, फिर भी मिट्टी के ढेले का पात्र की तरह उपयोग नहीं किया जा सकता। मिट्टी पानी का संग्रहण तभी कर सकती है जब इसे पात्र के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। उसी प्रकार भले ही मिठाइयां मिट्टी से उत्पन्न होती हैं, कच्ची मिट्टी मिठाई के समान पोषण नहीं कर सकती। अद्वैतवाद की अव्यवहारिकता को स्वीकार करते हुए विशंबर ने कहा, अब से मुझे मिठाई दीजिए, मैं मिट्टी नहीं खाऊंगा। एक शाम निमाई ने पूर्ण चंद्रमा को देखकर कहा, मैया मैया मुझे चांद ला कर दो, मुझे चांद ला कर दो। वह रोने लगी। शची देवी घर के भीतर से कृष्ण का चित्र ले आई और उसे अपने प्रिय पुत्र को दे दिया। जब स्वर्णवर्णी गौरचंद्र ने भगवान कृष्ण के श्याम वर्णी रूप को देखा तो वे शांत हो गए। एक बार
जब एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए नवद्वीप पहुंचे तो जगन्नाथ मिश्र ने उन्हें अपने घर आमंत्रित किया तथा उनकी शालिग्राम शिला को भोग अर्पण करने के लिए चावल तथा अन्य सामग्री प्रदान की। जैसे ही ब्राह्मण ने पकाकर भोग अर्पण किया, उसी समय ही बालक निमाई वहां आए और उसमें से कुछ चावल खा लिए। ब्राह्मण को दुख हुआ कि उसका भोग चंचल निमाई द्वारा दूषित कर दिया गया है, परंतु जगन्नाथ मिश्र के आग्रह पर वे पुनः पकाने के लिए सहमत हो गए। जब ब्राह्मण इस नए भोग को अर्पण कर रहे थे, तब निमाई फिर से आ गए और उसमें से कुछ खा लिया। इस पर जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र को एक कमरे में बंद कर दिया। फिर ब्राह्मण से अत्यधिक क्षमा याचना करने के पश्चात उनसे पुनः भोग तैयार करने के लिए कहा। आधी रात का समय था और सभी सो रहे थे। जब तीर्थ यात्री ने पुनः भोग लगाया, तब कहीं से शिशु निमाई दोबारा आ गए और पुनः उसका भोजन ग्रहण कर लिया। ब्राह्मण विलाप करने लगे। उन्होंने सोचा, भगवान विष्णु नहीं चाहते कि मैं आज भोजन करूं। मैंने अवश्य कोई अपराध किया होगा। निमाई ने तब कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मैं ही वे भगवान विष्णु हूँ जिनके लिए तुम प्रतिदिन भोग तैयार करते हो। फिर उन्होंने ब्राह्मण को अपना चतुर्भुज विष्णु स्वरूप दिखाया। यह समझने पर कि जो शिशु उन्हें परेशान कर रहा है वह स्वयं उनके प्राणधन भगवान है, ब्राह्मण दिव्य आनंद से विह्वल हो गया। दो ब्राह्मण भक्त हिरण्य तथा जगदीश नवद्वीप से कुछ दूरी पर रहते थे। एक एकादशी पर उन्होंने भगवान विष्णु की विस्तृत पूजा की और उनकी प्रसन्नता हेतु सुस्वादु व्यंजन बनाए। किसी तरह शिशु निमाई को यह पता चल गया तो वे घर से चलकर उनके द्वारा पकाए गए सुस्वादु व्यंजन मांगने लगे। हिरण्य तथा जगदीश चकित थे कि वे बालक को किस प्रकार ज्ञात हुआ कि उन्होंने विशेष भोग पकाया है। फिर भी उन्होंने उसे प्रसन्नता से भोजन दे दिया। अधिकांशतः दोपहर के समय जब ब्राह्मण गंगा में खड़े होकर प्रार्थनाएं करते और गायत्री मंत्र का जप करते, तब नटखट निमाई उन पर पानी उछालते, पानी के नीचे जाकर उनकी टांगे पकड़कर उनका संतुलन बिगाड़ देते, उनके शरीर पर थूककर उन्हें बारंबार स्नान करने के लिए बाध्य कर देते। जो लोग स्नान कर लेते उन पर बालू फेंकते और नदी के किनारे पर पुरुष तथा स्त्रियों के वस्त्रों को मिला देते, जिससे सभी को बड़ा शर्मिंदा होना पड़ता। एक बार जब निमाई ने देखा कि ब्राह्मण उसकी शिकायत करने के लिए जगन्नाथ मिश्र के पास जा रहे हैं, तो वे तुरंत पानी से बाहर आ गए और अपने वस्त्र धारण किए, हाथों पर स्याही लगाई और घर चले गए। जब उनके पिता ने ब्राह्मणों की शिकायत के विषय में बताया, तब वे बोली, देखिए पिताजी, मैं तो पाठशाला से आ रहा हूँ, मेरी उंगलियां देखिए, मैं तो गंगा गया ही नहीं, वे झूठा आरोप लगा रहे हैं। एक बार निमाई ने खेल खेल में अपनी माता को हल्के से मारा। शची माता मूर्छा का स्वांग करके गिर पड़ी। पड़ोसी औरतों ने निमाई से कहा, प्रिय बालक, कहीं से एक नारियल ले आओ, तभी तुम्हारी माता स्वस्थ होंगी। निमाई बाहर की ओर दौड़े और तुरंत ही 2 नारियल के साथ वापस लौट आए। कोई नहीं जानता कि उन्होंने नारियल इतनी शीघ्रता से कैसे प्राप्त किए। उस क्षेत्र की नन्ही कन्याएं गंगा के पास एकत्रित होकर भगवान शिव की प्रार्थना करती थी। वे उनसे अच्छे पति प्राप्त करने का वर मांगती थी। निमाई उनके बीच बैठ जाते तथा भगवान शिव के लिए रखी वस्तुओं का भोग की मांग करते। निमाई उन्हें कहते, मेरी पूजा करो और मैं तुम्हें अच्छे पति का वरदान दूंगा। देवी दुर्गा, गंगा मेरी दासियां हैं। अन्य देवताओं का तो कहना ही क्या, भगवान शिव भी उनके दास हैं। निमाई उन्हें चेतावनी देते कि यदि उन्होंने बात नहीं मानी तो वे शाप दे देंगे, जिससे कि उन्हें कन्याओं को ऐसे बूढ़े पति प्राप्त होंगे जिनकी पहले से ही कई पत्नियां हों। कन्याएं उन्हें झिड़कती, मानो क्रोधित हो, पर मन ही मन वे इस परिहास का आनंद लेती। एक दिन गंगा के तट पर चलते समय निमाई लक्ष्मी प्रिया नामक एक बालिका से मिले। वे वास्तव में लक्ष्मी का अवतार थी। जिस प्रकार लक्ष्मी कृष्ण के नित्य संगनी है, उनकी विस्तार लक्ष्मी प्रिया चैतन्य महाप्रभु के नित्य संगनी है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है। भेंट होने पर उनका नित्य प्रेम जागृत हो उठा। भगवान विष्णु की पूजा के लिए लक्ष्मी प्रिया माला, मिठाई तथा अन्य वस्तुएं लाई थी, परंतु निमाई को देखकर उन्होंने वह सारी सामग्री निमाई को अर्पित कर दी। एक दिन शची देवी ने देखा कि निमाई फेंके गए खाना पकाने के बर्तनों पर ढेर पर बैठे हुए हैं, तो
तो यह देखकर उन्होंने निमाई को ऐसे दूषित स्थल पर बैठने के लिए डांटा। निमाई ने उत्तर में शुद्धता तथा अशुद्धता की प्रकृति की जटिल व्याख्या प्रस्तुत की। माता, यह शुद्ध है और वह अशुद्ध है। यह तो एक निराधार सांसारिक दृष्टिकोण है। आपने इन बर्तनों में भगवान विष्णु के लिए भोजन पकाया है और उन्हें भोग लगाया है। फिर ये बर्तन किस प्रकार अछूत हो सकते हैं? विष्णु से संबंधित प्रत्येक वस्तु को विष्णु की शक्ति का विस्तार मानना चाहिए। विष्णु परमात्मा है, नित्य है और परम पवित्र है। फिर इन पात्रों को क्यों शुद्ध अथवा अशुद्ध माना जा रहा है? अपने पुत्र की दार्शनिक योग्यता को जानकर शची देवी अत्यंत चकित थी। फिर भी व्यवहारिकता को ध्यान में रखकर निमाई को ढेर से नीचे उतारकर स्नान करवाया। एक बार जगन्नाथ मिश्र के स्वप्न में एक दिव्य व्यक्ति आए और निमाई को बारंबार डांटने के लिए उनकी भर्त्सना करने लगे। जगन्नाथ मिश्र ने समझाया कि बालक शरारती है। दिव्य पुरुष ने कहा, यदि तुम्हारा पुत्र पहले से ही एक महापुरुष है तो फिर उसे उपदेश देने से क्या लाभ होगा? अच्छा होगा कि ऐसा ना करो। जगन्नाथ मिश्र ने उत्तर दिया, चाहे मेरा पुत्र भगवान नारायण क्यों ना हो, मैं उसका पिता हूं। मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने पुत्र को अनुशासन में रखूं और मैं ऐसा करता रहूंगा। जगन्नाथ मिश्र के वात्सल्य भाव से संतुष्ट होकर दिव्य पुरुष अंतर्ध्यान हो गए। एक बार निमाई ने अपनी माता के चरणों पर गिरकर प्रार्थना की कि वे उन्हें एक वस्तु दान में दें। शची देवी ने कहा, प्रिय पुत्र, जो तुम मांगोगे मैं वही दूंगी। तब निमाई ने प्रार्थना की, प्रिय माता, कृपया आप एकादशी पर अन्न ग्रहण करें। शची माता ने सहमति देते हुए कहा, यह विचार उत्तम है, मैं एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। जब विश्वरूप ने सुना कि उनके माता पिता उनके विवाह का प्रबंध कर रहे हैं तब वे चुपचाप घर से चले गए। चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप तथा वापस ना आने की प्रतिज्ञा लेकर संन्यास ग्रहण कर लिया। निमाई ने शोकाकुल माता पिता को यह कहते हुए ढांढस बंधाया कि विश्वरूप का संन्यास कुल के लिए मंगलकारी है तथा आश्वासन दिया कि वे घर पर रहकर बुढ़ापे में उनकी सेवा करेंगे। एक बार जब एक भिक्षु ढोल बजाते हुए तथा शिवजी जी का गुणगान करते हुए आया तब तरुण निमाई ने भगवान शिव का रूप धारण कर उस भक्त के कंधों पर नृत्य किया। समय आने पर जगन्नाथ मिश्र ने निमाई का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न किया तथा उन्हें गंगादास पंडित की पाठशाला में भेजा। न्याय, व्याकरण तथा दर्शन में शीघ्रता से निपुणता प्राप्त करके निमाई पंडित योग्य विद्वान के रूप में पहचाने जाने लगे। परंतु इस काल के दौरान उन्होंने अपने पिता के आकस्मिक देहावासन का दुख भी भोगना पड़ा। तब शची माता, जो घर पे रहने वाले अपने एकमात्र पुत्र निमाई से पहले से ही अत्यधिक प्रेम करती थी, उन पर पूर्णतः निर्भर हो गई।